जय हिंद। देखिए इंग्लिश का ये मॉक टेस्ट नंबर 7वां है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे साथ आप सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि नरेशन से क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर ध्यान देंगे, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल व्हेन आई वाज टीचिंग स्टूडेंट्स वर शाउटिंग। अब यहाँ पर आपको इसका नरेशन बनाना है। नरेशन में इस टाइप के नरेशन में ध्यान देंगे, जैसे कि व्हेन से शुरू है तो कामा इन्वर्टेड कामा के जगह क्या आता है, व्हेन ही आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो है कि दैट करके व्हेन किया है, और दूसरा दैट व्हेन, और तीसरा मतलब सब में दैट व्हेन लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक ना। अब देखिएगा, समझिएगा इस पर। जैसे सैड टू है तो सैड टू इसमें किस में बदल जाता है, टोल्ड में बदलता है। सैड टू किस में, टोल्ड में। तो सभी में टोल्ड दिया है, तो ये दोनों फैक्टर हम चेक कर लिए। अब तीसरे फैक्टर पे आते हैं ना। देखिए जब पास्ट में दो काम एक साथ चलता है, पहले एक चीज़ समझिएगा, हैड नहीं होगा। आपको लगेगा कि सर सिंपल पास्ट है तो हैड आएगा, लेकिन हैड नहीं आएगा। ठीक ना, बात को समझिएगा। देखिए चूँकि जब दो काम पास्ट में ही होते हैं, देखिए आई वॉज टीचिंग स्टूडेंट वर शाउटिंग, मतलब दोनों काम जो है कि वो किस में हुए हैं, पास्ट में हुए हैं। तो जब पास्ट में दो काम एक साथ चलता है तो वहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि जब मैं पढ़ा रहा था तब बच्चे चिल्ला रहे थे, है ना। तो टोल्ड को कैसे करेंगे, टू के साथ यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल दैट व्हेन ही वाज टीचिंग स्टूडेंट्स वर शाउटिंग। ठीक है, टोल्ड टू नहीं होता है, एक चीज़ समझिएगा। ऑप्शन ये तो हैड होगा ही नहीं, गलत है। और ये बी वाला इसलिए गलत है कि टोल्ड के बाद टू लगा है, टोल्ड टू नहीं होता है, तो ये भी हट जाएगा। ऑप्शन ए से ही हो जाएगा ना। यहाँ से ध्यान देंगे, इसको बदलेंगे नहीं, क्योंकि दो काम एक ही साथ, मतलब दो काम जो है कि पास्ट में हो रहे हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला देखिए, अविनाश एडवाइज्ड मी टू गो टू सी द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब यहाँ पर क्या सही होगा, इसको समझिएगा। यहाँ पर देखिए इम्परेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव है। तो अविनाश सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, गो एंड सी द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब देखिए चूंकि यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा वो किस में कर दिया है, टू में चेंज कर दिया है। समझ रहे हैं यहाँ पे कहानी। बाकी में आप देखेंगे तो इसमें विल दिया हुआ है, इसमें सैड दिया हुआ है, इसमें आस्क्ड दिया हुआ है। तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉइस से है। बैकग्राउंड में देखिए सुबह से बाजा बज रहा है, तो हमें लगा है कि मतलब वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे, क्लास लेंगे, लेकिन जैसे ही फिर से क्लास शुरू किए तो ये लोग शुरू हो गए। खैर इग्नोर करेंगे, चूँकि एग्ज़ाम करीब है तो ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकते। चलिए जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है इसको इग्नोर कीजिएगा। तीसरा सवाल आपके सामने वॉइस से है। पीपल क्रिटिसाइज्ड हिम फॉर नॉट ऑफरिंग टू पे फॉर द डैमेज। अब यहाँ पर बताइए क्या सही होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर देखिए सिंपल पास्ट है ना, तो वाज आईएनजी आएगा ना। ये जो कि सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट है। कौन सा है, सिंपल पास्ट। तो अब देखिए सी पे देखते हैं, वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट बीइंग, नहीं ये गलत हो जाएगा। डी वाला देखिए, ही इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड नहीं होगा, ये भी गलत है, क्योंकि उसे कोई और ऑफर नहीं करता था, है ना, वो खुद पैसे नहीं देना चाहता था। तो डी में देखते हैं क्या है। देखिए डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा सही है। ए में देखिए हैज़ बीन दे दिया हुआ ना, ए में हैज़ बीन दिया हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी भी गलत है, तो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, बी सही है। ही वॉज क्रिटिसाइड, चूँकि हिम को ही कर देंगे, ही वॉज क्रिटिसाइड फॉर नॉट ऑफरिंग टू पे फॉर द डैमेज। ऑप्शन बी सही है ना। कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। हमें जहाँ तक लगता है कि ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, चूँकि सी नहीं होगा और उसके बाद डी भी नहीं होगा। ए भी गलत है, चूँकि ए में हैज़ बीन दे दिया हुआ है, तो बी बचता है, बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉइस से है, यू विल हैव टू डू इट, यू विल हैव टू डू इट। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इट विल हैव टू बी डन। क्यों, देखिए इट है ना, देखिए इट विल हैव टू बी डन, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, इट विल हैव टू बी डन बाई यू। इट के साथ देखिए डी नहीं होगा, क्योंकि इट के साथ सेल नहीं लगता है, इट के साथ विल यहाँ पर है, लेकिन बी हैव यहाँ से गायब कर दिया है। यहाँ पर भी विल आ गया है, यू के साथ क्या नहीं, इट को ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनाएंगे, इट विल हैव टू बी डन बाई यू। ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, स्पॉटिंग द ईरर आपके सामने है। बिफोर द कार हैड पुल्ड इनटू द गैराज, राहुल हैड कॉल्ड द मैकेनिक।
अब यहाँ पर ये समझना है कि गैराज जाने से पहले राहुल ने मैकेनिक को बुला लिया था, तो यानी कि जो बुलाने का काम हुआ वो पहले हुआ है, जो बुलाने का बिफोर द कार है ना, राहुल हैड, तो जो बुलाने का काम हुआ वो पहले हुआ है, तो जो काम पहले हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में होगा, है ना, पास्ट परफेक्ट में होगा। तो देखिए राहुल हैड, ये पास्ट परफेक्ट सही है, लेकिन जो काम बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट में होगा, बिफोर द कार हैड, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट चाहिए ना, तो हैड नहीं चाहिए यहाँ पर। देखिए टेंस का एरर है तो हैड यहाँ से हटा देंगे। बिफोर द कार पुल्ड इनटू द गैराज राहुल हैड कॉल्ड द मैकेनिक, ये सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, हैड हटा देंगे। अगला देखिए, गुड पीपल विल मेक गुड लॉज बट गुड लॉज पास्ड बाई अ फ्यू डज नॉट नेसेसरीली मेक अ गुड सोसाइटी। अब बताइए क्या सही होगा यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज़ समझिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर डज नहीं होगा, डू होगा, ये डज नहीं होगा, डू होगा। क्यों डू होगा? क्योंकि प्लूरल है। देखिए ये जो डू आया किसके लिए आया है, वो गुड लॉज के लिए आया, तो ये एक से ज़्यादा है ना, लॉज, गुड लॉज, इसलिए डू नॉट होगा, है ना, फ्यू के लिए नहीं आया, डू, ये लॉज के लिए आया, तो डज नहीं बल्कि डू होगा, बी सही है। अगला देखिए सिनोनिम है एंस्कॉन्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एंस्कॉन्स। एंस्कॉन्स का मतलब होता है किसी को छुपा करके सुरक्षित जगह पर ले जाना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, टू सेटल कंफर्टेबली। अच्छा, थैंक गॉड बैकग्राउंड आवाज़ बंद हो गई है, अभी फटाफट आपका क्लास कंप्लीट कर लेते हैं ना। ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान होता है, और सराउंड का मतलब आपको पता है घिरा हुआ चारों तरफ से। अब प्रमोट का मतलब किसी को बढ़ावा देना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला देखिए आपके सामने जो शब्द है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैसेट लिखा हुआ है ना। फैसेट का मतलब होता है पहलू, है ना, कहते हैं ना कि जैसे ही इज़ अ मल्टी फैसेट पर्सनालिटी, वह बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, तो फैसेट का मतलब किसी चीज़ का पहलू होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू के अर्थ में, ठीक है, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। बाकी मॉडल का मतलब आपको पता है नमूना होता है, डिसाइड का मतलब होता है छल करना, और कंडेमनेशन का मतलब होता है निंदा करना, यानी क्रिटिसाइज करना। एंटोनिम बताना है इस खूबसूरत सा शब्द का, लेविसियस, सॉरी क्या लिखा हुआ है, लेसिवियस। लेसिवियस का मतलब होता है भ्रष्ट यानी कि करप्ट, तो इसका सीधा क्या हो जाएगा, चेस्ट। चूँकि उल्टा बताना, एंटोनिम बताना है ना, तो इसका चेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और लेविसियस का मतलब होता है भ्रष्ट, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। डिसोल्यूट का मतलब होता है भ्रष्ट, डिसोल्यूट का मतलब भ्रष्ट होता है। फ्लूइड का मतलब होता है द्रव यानी कि तरल, और स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखिए इसका भी आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। ओरिजिन लिखा हुआ, ओरिजिन का मतलब तो आपको पता होगा ना, किसी चीज़ का स्रोत कहते हैं, तो देखिए सोर्स नहीं होगा, सोर्स का मतलब भी किसी चीज़ का स्रोत होता है, सोर्स होता है, ठीक ना, और यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रिमेनेंट। रेमेनेंट का मतलब होता है जो लास्ट में बच गया है, और ओरिजिन का मतलब जो शुरुआत है, जो उसका मुख्य स्रोत है। ईडीएम देखिए, बेक एंड काल। बेक एंड काल का मतलब क्या होता है, बेक एंड काल का मतलब होता है ना किसी के सेवा में हमेशा तत्पर रहना। ऑलवेज ऑन ड्यूटी भी करके देता है, ऑलवेज ऑन ड्यूटी भी करके देता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रेडी टू सर्व, रेडी टू सर्व यानी कि हमेशा तत्पर रहना, किसी की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, बेक एंड कॉल। अगला देखिए ईडियम है द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना दो अनप्लीजेंट सिचुएशन के बीच में फंसे होना, यानी कि दोनों जो सिचुएशन है वो दोनों सिचुएशन बुरी है, उसके बीच में फंसे हैं। जैसे कह सकते हैं कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, उसके बीच में आप फंसे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिटवीन टू इक्वल एविल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए मिस स्पेल्ड बताना है, गलत स्पेलिंग वाला आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या सही हो जाएगा, डी सही है। देखिए चार्जेबल में क्या होता है ना, चार्जेबल गलत लिखा हुआ है, CHARGEBLE होता है, यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है ना वो ए नहीं होगा बल्कि EBL, CHARGEBLE, चार्जेबल, ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर बताना है सही स्पेलिंग क्या होगी, हैमरेज की सही स्पेलिंग कौन सा सही है चारों में से, सी सही है, HAEMORRHAGE, हैमरेज। देखिए आपके एग्ज़ाम में ना एयरफोर्स में हमेशा खास करके डबल लेटर वाला जो स्पेलिंग से क्वेश्चन आता है, यानी कि जिसमें डबल लेटर वाले इधर होते हैं वही ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए जो हमने क्वेश्चन बताया
तो ये क्वेश्चन करीब करीब 12 या 14 क्वेश्चन आई थिंक थे। तो उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी में कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड में चूँकि आवाज़ सुबह से ही आ रही थी, बाजा बज रहा था, तो हम सोच रहे थे कि जब ये बंद होगा तो आपका क्लास लेंगे, लेकिन ये बंद होने वाला नहीं है। इसलिए सोचे कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, क्लास नहीं लेने से बढ़िया है कि ले लिए। बैकग्राउंड साउंड को से आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।